नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी टेस्ट संख्या 1 अर्थात मैंने ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट पेपर बनाया था जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया करिए। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश जो है वो अर्धमागधी है और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसमें पूर्वी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी आती है। तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धमागधी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश सौरसेनी होता है, मराठी का महाराष्ट्री हो जाएगा और मागधी जो है ये बिहारी हिंदी का अपभ्रंश है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन क, ख, ग और घ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया है च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अंगा, य, अड़ा, न, म ये नासिक के व्यंजन है। य, व को संघर्षहीन या अर्धस्वर भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह हम जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में विसर्ग दिया हुआ है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग। प्रश्न संख्या 4 है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है, 73% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ा यही है। प्रश्न संख्या 5 है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य कहा जाता है। दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। कंठोष्ठ जो होता है ओ औ का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन्य री ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध यानी कौन सा पूछा गया है, कौन सा गलत है। तो च, पहला ऑप्शन है च तालव्य महाप्राण। तो च तालव्य तो है लेकिन महाप्राण नहीं है बल्कि अल्प प्राण है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो अर्थात यही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी में है क अल्प प्राण कंठ। तो क अल्प प्राण भी है, कंठ भी है, इसलिए ऑप्शन सही है हमारा। त अल्प प्राण और दंत्य बिल्कुल सही है। म ओष्ठ और सघोष। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, ये हम जानते रहेंगे। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और मॉरिशस में दूसरा, चौथा और 11वां विश्व सम्मेलन जो हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें 3 दिए हुए हैं। अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अंगा, य, अड़ा, न, म ये पंचमाक्षर जो वर्ड होते हैं वर्गों के, ये अनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नाक के सहारे ही बोला जाता है, इसलिए ये तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल 1 एवं 2, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पूछा गया है कि नहीं आता है, तो हमको पता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सुनना भी सही हो जाएगा और बोलना भी सही हो जाएगा, लिखना भी सही हो जाएगा। हंसना नहीं सही होगा क्योंकि हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो यही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि ड का उच्चारण स्थान दंत्य होता है, तो हमको पता है कि री ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ट ठ ड का उच्चारण स्थान दंत नहीं होगा बल्कि मूर्धा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, बिल्कुल सही है। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। झ का उच्चारण
स्थान जो है वो तालु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 है कि र किस प्रकार की ध्वनि है। र किस प्रकार की ध्वनि है, तो र को हम प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित को लुंठित भी कहा जाता है, तो हम ये जानते रहेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, जिसको ड़ और ढ बोलते हैं। इसको द्विगुण, द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। संघर्षहीन 2 होते हैं, य और व। पार्श्विक 1 होता है, जिसको ल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि नेपाली भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो 1992 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 61वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा वोट देने की जो उम्र है वो 21 साल से 18 साल की गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो है मलयालम है। मलयालम केरल की भी आधिकारिक भाषा है और लक्षद्वीप की भी आधिकारिक भाषा है। तमिल जो है तमिलनाडु की है, कन्नड़ कर्नाटक की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया कि समृद्ध स्वर हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा ई, क्योंकि हमको पता है कि समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है ई, उ और री आता है। प्रश्न संख्या 15 है कि 6 वर्ण मिल करके बना है। 6 किससे किससे मिलकर बना है, एक संयुक्त व्यंजन है जो 2 व्यंजनों से मिल करके बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क और स से मिल करके बना है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से अघोष महाप्राण वर्ण है। तो ऐसे वर्ण को हमको चूज करना है जो इन दोनों शर्तों का किन को फॉलो करेगा, अघोष और महाप्राण को भी। तो ग नहीं अघोष है और ना ही महाप्राण है। ग जो है वो सघोष और अल्प्राण है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ज है, ज भी अल्प्राण है और सघोष वर्ण है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। च जो है ये अघोष वर्ण तो है, लेकिन ये महाप्राण ना हो करके ये अल्प प्राण है, जबकि छ जो है ये अघोष भी है और महाप्राण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से अग्रस्वर है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें अग्र, मध्य और पश्च आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ई होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 18 है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। कौन सी बोली ऐसी है जो अर्धमागधी से विकसित है। तो अर्धमागधी विकसित से बोली बघेली है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश होता है वो अर्धमागधी होता है। बांगरू जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसका अन्य नाम हरियाणवी भी है और इसका अपभ्रंश जो होता है वो शौरसेनी होता है। ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका अपभ्रंश मागधी होता है। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जो है वो उसका जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि की यही विशेषता भी है कि ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो हम इसको जानते रहेंगे। प्रश्न संख्या 20 है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये कई बार एग्जाम का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हम इसको जानते रहेंगे। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्यों को राजभाषा चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 348 कहता है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है, जब तक कोई नियम नहीं ले आती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो कार्य हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। और अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रचार प्रसार को बढ़ाए।
और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द होता है, और भावार्थ की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई वाक्य होता है। उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित रूप से या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ये हम जानते रहेंगे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है, और ये एग्ज़ाम में कई बार हिस्सा बन चुका है। अभी यूपी पेट में भी पूछा गया था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, सिक्किम की नेपाली है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसे सन 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि बोडो किस राज्य की भाषा है। तो बोडो असम की भाषा है, और असम की असमिया भी है। जो बोडो को भी शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो जो डोगरी है वो जम्मू कश्मीर का है, बोडो असम का है, संथाली झारखंड की भाषा है, और गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि अर्ध समृद्ध स्वर है। तो अर्ध समृद्ध स्वर ए हो जाएगा, और ए जो है ये अर्ध विवृत स्वर है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि ग, ध, अंग, ज कौन से वर्ण हैं। तो ग, ध, अंग, ज जो है ये सघोष वर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको देखेंगे। ग यहाँ पहला ऑप्शन में दिया है अघोष, तो ग अघोष नहीं है, ग सघोष वर्ण है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि ग अल्प प्राण है, तो ये तो सही है, लेकिन आगे चलेंगे ध दिया हुआ है, तो ध अल्प प्राण ना होकर के महाप्राण है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है महाप्राण, तो इसमें ग जो है वो अल्प प्राण है, अंग अल्प प्राण है, ज अल्प प्राण है, तो एक ही वर्ण महाप्राण है। जबकि सघोष, इनमें से सारे वर्ण जो दिए हुए हैं ग, ध, अंग, ज, ये सारे वर्ण सघोष वर्ण हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसे 5 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। 5 वर्गों के अंतर्गत 25 स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 है, और संयुक्त स्वर 4 हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, ये भी हम जानते रहेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंजाबी का अपभ्रंश क्या है। तो पंजाबी का अपभ्रंश जो है वो पैसाची है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कहाँ महाकाव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने लिखा है। प्रियप्रभास चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा है। जगनीक आदिकाल के कवि हैं। तो साथियों, ये रहे 30 प्रश्नों का विश्लेषण हमने किया। उम्मीद करते हैं जो प्रश्नों का सेटअप था आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।